जिन चीजों की आदत लगती है ना, वो मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ये सोचने का एक काफी पॉपुलर तरीका है इन्वेस्टिंग के फील्ड में। लेकिन क्या आप इससे अग्री करते हैं? कमेंट्स में हमें बताइए। भारत में काफी सारे सिन स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनके प्रोडक्ट्स में कुछ एलिमेंट होती है आदत लगने की। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके लिए शायद थोड़े बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अब बहुत से लोग इसमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि यार यहाँ पे लोगों को आदत लगती है, डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है तो हम पैसे कमाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए आज के वीडियो में समझेंगे सिन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। अब आते हैं सिन स्टॉक्स की तरफ। अल्कोहल जो है वो एक काफी मेजर सिन इंडस्ट्री है। FMI नाम के मार्केट रिसर्च फर्म के हिसाब से अल्कोहल इंडस्ट्री जो है भारत में वो $54 बिलियन से $111 बिलियन तक ग्रो होने का पोटेंशियल दिखाती है। ये ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स काफी इंप्रेसिव नंबर है। इसी के साथ द हिंदू के हिसाब से भारत करंटली विस्की और रम के लिए नंबर 1 मार्केट है। लेकिन इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद भी अल्कोहल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर काफी सारे लोग लॉसेस एक्सपीरियंस करते हैं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जब आप सिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं जो है पॉलिसी रिस्क। टिपिकली ज्यादातर देशों में सिन स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत हेवीली रेगुलेटेड तो होते ही हैं, लेकिन उसी के साथ इन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में अगर आप अल्कोहल स्टॉक्स को देखें तो इनका 50 to 60% रेवेन्यू टैक्सेस में ही चला जाता है। अब ये बात तो है कि ये सारे टैक्सेस कंज्यूमर ही पे करता है, लेकिन भारत के अल्कोहल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ये मार्केट प्राइस सेंसिटिव भी है। ये बात तो सही है कि प्राइसेस चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अल्कोहल की डिमांड कम नहीं होती, लेकिन प्राइसेस के बढ़ने पर कस्टमर लॉयल्टी चेंज हो सकती है। तो होता यह है कि इतने कॉम्पिटिटिव अल्कोहल मार्केट में कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है और गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देती है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर मेजर इंपैक्ट पड़ता है। और कई बार ये जो पॉलिसी रिस्क होती है वो आपके बिजनेस को डिसरप्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये बात तो आपको याद होगी, हाल ही में गवर्नमेंट ने सारे ऑनलाइन बेटिंग और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स पर 28% का जीएसटी लगाया। तो इससे दो चीजें हुई। अब कस्टमर को अगर लॉसेस नहीं चाहिए तो उसे ज्यादा जीतना पड़ता, इसलिए बहुत से कस्टमर्स को लगा यार ये वर्थवाइल नहीं है, तो कस्टमर्स कम हो गए और बहुत से कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना शुरू किया। और दूसरी चीज ये हुई कि गवर्नमेंट ने इन सारे बिजनेसेस से हजारों करोड़ का जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिवली क्लेम किया। मतलब आप जब से ऑपरेट कर रहे हो तब से 18% जीएसटी दे रहे थे, लेकिन हमने जो नया 28% का रूल लाया है, आपको अब 28% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा सिंस यू स्टार्टेड ऑपरेटिंग। मतलब अगर एक बिजनेस 2020 में शुरू हुआ था और तब से अब तक 18% जीएसटी दे रहा था, तो अब उसको ये एक्स्ट्रा 10% की डिफरेंस भी सरकार को देनी पड़ेगी। तो इसी के वजह से उनके ऑपरेशंस में एक मेजर डिसरप्शन आया और कई सारी कंपनी से इतना जीएसटी मांगा गया जितने उनके रेवेन्यूज भी नहीं है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं सिन स्टॉक्स के लिए। और जब गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट को कवर करना होता है, यानी अपने रेवेन्यू को बढ़ाना होता है, तब सबसे पहले टैक्स रेट्स बढ़ाए जाते हैं सिन कंपनीज के लिए। एनीवे, हर एक फैक्टर नेगेटिव नहीं है। इस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है और उसी के साथ इस इंडस्ट्री में जो डिमांड आपको देखने मिलती है वो स्टैटिक होती है। यहाँ पर ग्रोथ तो धीरे धीरे होती है, लेकिन डिमांड नीचे नहीं जाती ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। उसी के साथ भारत में प्रीमियम स्पिरिट्स की मार्केट काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, मेनली ड्रिवन बाय राइजिंग इनकम एंड चेंज इन प्रेफरेंसेस ऑफ जेन ज़ी। इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट रिसर्च के एक रिपोर्ट के हिसाब से करंटली कंज्यूमर्स ज्यादा प्रीमियम चीजें ट्राई करने के लिए ओपन हो रहे हैं और साइड बाय साइड एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है ऑफ हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। इसी की वजह से जो जीरो अल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं, मिक्सर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके लिए एक बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है और यही सारे एवेन्यूज एक अल्कोहल कंपनी के लिए हाई मार्जिन होते हैं। लेकिन एक और चीज आपको कंसिडर करनी है, वो है आपकी फिलॉसफी और आपकी कॉन्शियंस। जैसे मैं पर्सनली किसी भी सिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता। अब ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है एंड आई डू दिस बिकॉज मुझे ऐसा सही नहीं लगता कि किसी की हेल्थ खराब होने से मैं पैसे कमाऊं। नेचुरली हर एक इन्वेस्टर अलग होता है। कुछ इन्वेस्टर्स को सिन स्टॉक्स में एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिखती है। डिसीजन आपको लेना है कि आप कैसे टाइप के इन्वेस्टर हो। एनीवे, क्या आप कोई सिन स्टॉक्स ओन करते हैं? कमेंट करके हमें बताइए।
और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.